पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि ये जितने संत हैं, मंडलेश्वर हैं, ये मुल्ला और काजी हैं, ये अपने धर्म के धर्म ग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ये केवल अपनी सोच से दंत कथा सुना के और इनको अपनी रोजी रोटी का आधार बनाए बैठे हैं। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। एक सरदार जी आया था गरीबदास जी के पास। उसने जब ये ज्ञान सुना तो अचंभित हुआ और कहने लगा, हे भगवान, आज तक ये ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब उन्होंने कहा था कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने उसी समय कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बिंदरे। जिसका मोतिया बिंद हो जाए आँखों में, आँख स्वस्थ दिखाई देती है तो उसको दिखता कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारे धर्मगुरु इस कलयुग के जो हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के वर्तमान के ये अंधे थे, आंखों वाले अंधे। एक भाषा विशेष अवश्य जानते थे लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। तो उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। वास्तव में तो श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला ही नहीं, उसका तो शरीर प्रयोग किया था काल ने। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे भी जन्म होते हैं, आपके भी होंगे। और फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप कह रहे हो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। अर्थात वो इस संसार के प्रत्येक इस नाशवान सुख से, नाशवान क्रियाओं से परिचित हो जाते हैं। वो फिर इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते हैं। कबीर साहब भी अपनी महिमा आप पर बताते हैं संसार की। सचीची बताते हुए कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवा न बाती। फिर परमात्मा कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती। जब तुम यहाँ आए तब ना पत्नी साथ आई थी, ना पुत्र पुत्री साथ आए थे। जब तुम यहाँ से जाओगे
तब तो आपके साथ इनमें से कोई नहीं जाएगा। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भयादर बंदे हाथी। राजाओं को संकेत कर रहे हैं। राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन लगा दिया करते थे, बांधा करते थे बाहर, ताकि दूसरे राजाओं के गुप्तचर आवें। राजा अपनी महिमा दिखाते थे कि जब एक आदमी राजा के पास 200 हाथी बंधे हुए हैं तो कितना सक्षम होगा। यह प्रभुता थी उनकी। तो परमात्मा कहते हैं क्या भयादर बांधे हाथी, द्वारका गाथी बांध के क्या फूला समाता है। कल मृत्यु हो जाएगी, परसों गधा बनेगा। फिर क्या बताते हैं, कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। जो भक्ति नहीं करते, इस संसार के झूठे सुख, इन पदार्थों के संग्रह में अपना जीवन नाश कर देते हैं, वो अंत समय में ऐसे पछताएंगे जैसे हारने के बाद जुआ खेलने वाला जुआरी हाथ मसलता जाता है सर्वनाश करा के। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अर्जुन ने पूछा कि आप जी कह रहे हैं कि जो तत्परम से परिचित हो जाते हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित, वो केवल यहाँ जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो तत्परम क्या है, कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में श्लोक में अपनी भक्ति के लिए कहा कि अर्जुन तुम मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र उसने बताई दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा केवल एक ओम ब्रह्म है। और ये नाड़ी, ये हमारे धर्मगुरु कौन से मंत्र देते थे? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे। इन मूर्खा ने पूछा तुम लाए कहाँ से ये मंत्र? जब गीता जी को सर्वधार्य मानते हो और गीता जी में जो वर्णन किया है हमें वही करना चाहिए था, इसके अलग करते हैं तो मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बताई दिया कि मेरा तो केवल ओम मंत्र है। पूरी गीता जी में इस ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है ब्रह्म साधना का। फिर गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और उसमें सांकेतिक है। वो ओम तो स्पष्ट है, तो उसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना का केवल ये ओम तत्सत 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसकी 3 विधि से ही जाप है, त्रिविध है, समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, डायरेक्शन, उसमें कोई अग्रम अग्रम नहीं रहती। जैसे कोई अधिकारी निर्देश दे दिया तो उसके अनुयायियों को, उसके फॉलोअर्स को, यानी उनके नौकरों को फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता कि डायरेक्शन है साहब की, तो अटेंशन हो जाते हैं, फाइनल होता है। तो ये लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का
प्राप्ति मीन उस लोक में जाने का जहां वो सुख सागर है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां जाने का ये मंत्र है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लोक में जाने का। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता बताता है कि अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, मेरा भगत बन, और युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। अपने आत्माओं इसे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि एक तो जैसे ये हठ योग बताता है कोई साधक, कोई संत, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये दंत कथा है, लोक वेद है, ये मनमाना आचरण है, किसी भी सदग्रंथ में इस हठ योग का प्रावधान नहीं है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और सिमरन भी कर। तो इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा है, नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। यही वेद बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर, किलबे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर या भक्ति कर। ये तो ब्रह्म सत्र का ज्ञान उसने दिया है कि ओम का जाप करना, मेरी शरण में रहना। वो भी गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है। फिर वो वेद ज्ञानदाता ऑप्शन छोड़ देता है कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है, मेरा सिमरन करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहाँ हम फिर आते उसी प्रसंग पे कि वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, और यहाँ ये कह रहा है कि युद्ध भी कर। गीता ज्ञानदाता भी वही है, कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर। अंत समय में जब सिमरन करता हुआ तू छोड़कर जाएगा शरीर तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे में भावित रहेगा। इसने अपनी स्थिति बताई दी है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे ना मेरी मिटे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 के अंदर कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांडों की रचना की है, तो इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो समर्थ शक्ति, वो सुप्रीम पावर, कंप्लीट गॉड, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, और केवल उसी की भक्ति करो। तो इन हमारे धर्म गुरुओं की अकल मारी जा रही थी और रोज पढ़ा करते, पढ़ने की सलाह देते थे। गीता को स्वयं भी घोट रखा था, अनुयायियों को भी कहा करते डेली एक अध्याय पढ़ो। तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ने का जिसका ज्ञान कति नहीं। गीता जी बता क्या रही, उसके विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वतम स्थानम, शाश्वत सदा रहने वाला जिसका नाश कभी ना हो, और जहां गए प्राणी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। वो परमात्मा अन्य है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बता रहा है कि मेरी भक्ति कर, मेरे में समर्पित हो और युद्ध भी कर, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है। जहां साता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर तुरंत कहता 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परमेश्वर की भक्ति जो करता है, उस तत्व ब्रह्म की, वो उस भक्ति की शक्ति से, उन मंत्रों की शक्ति से उसी को प्राप्त होता है। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो कहाँ रहता है और उस साधक की क्या स्थिति होती है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।
तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनका पिता ये ब्रह्म सरपुरुष, ये भी नासवान, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी कहा कर सुना करते थे इन अज्ञानी धर्मगुरुओं से, जबकि इनकी हिस्ट्री में, इनकी जीवनी में लिखा है, श्री देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के पृष्ठ 123 पर विष्णु जी स्वयं अपनी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है, मैं और ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान हैं, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, और तुम ही नित्य हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान भी कहते हैं, माता यदि उसके बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वो आपके पुत्र हैं, तो क्या मैं आपका बच्चा नहीं, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले आप ही हो। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा जी नासवान, विष्णु जी नासवान, शिव जी नासवान, शंकर भगवान नासवान, इनके पिता नासवान, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया है 16वें श्लोक में 15वें अध्याय कि ये दोनों नासवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, वो भी नासवान है, ये भी नासवान है। लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, इसका कितना क्षेत्र है, ये कितना स्वामी है, कितना भगवान है, कितना राम है, ये कितना व्यापक है। 21 ब्रह्मांड है इसके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है। इसको सरपुरुष कहा है। सर माने नासवान। और दूसरा जो प्रभु गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में बताया, वो अक्षर पुरुष है। अक्षर का अर्थ होता है जो सर ना हो, अविनाशी, जिसका नाश ना हो। लेकिन ये कितना अविनाशी है, ये इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है। लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष नहीं है, अविनाशी नहीं है। इसका आगे निर्णय दे दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, पुरुषोत्तम, वास्तव में सही और श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वो परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहाँ थोड़ी सी इनकी आयु की गणित की रीति से आपको सुनाते हैं, समझाते हैं। पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, रोजगार के लिए, निर्वाह के लिए अपने बेटा और बेटियों को 15-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो और कहते हो कि बेटा खूब अपना शिक्षा ग्रहण करो, ट्यूशन भी लगवा लो, सारा कुछ करते हो, पैसा भी लगाते हो, समय भी उनको पूरा देते हो, और फिर बाद में क्या मिलता है? 10% स्टूडेंट्स को 20% मुश्किल से कोई नौकरी रोजगार प्राप्त होता है ना, बाकी वही काम करते जो हम डेली कर रहे होते हैं, पहले कर रहे होते थे। अब वो तो केवल एक पेट के लिए और केवल इस समय वर्तमान के लिए, और हमने जब ये ज्ञान होगा आप जी को कि आगे कहर टूटेगा आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर दुख तो आगे आवेंगे, अब तो रोटी का रोड़ा है बस, और ये परमात्मा की शरण में पाछे ये नहीं रहेगा। ये आप विशेषकर नोट कर लेना, इस समर्थ की शरण में आने के बाद आपको निर्वाह की चिंता नहीं रहेगी, इतना दे देगा, याद रखोगे। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा के समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो,
भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो और कभी कोई आपका अकाज यानी कोई भी आपत्ति ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। और कोई संस्कार का दुख आवे भी गा तो परमात्मा ऐसे टाल देगा आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या बताते हैं कि जो इस परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, जो भक्त संत, वो फिर उनके लिए किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप देखना, जिन भक्तों ने सच्चे दिल से ये भक्ति कर रखी है और जिनको 4, 5, 10 वर्ष हो गए हैं, दास को पता है उनकी उसमें क्या स्थिति थी और आज उनके कितने सुख दे रखे हैं। तो इसलिए इस परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके भाग में ना होगा वो भी सुख देगा। ये समर्थ है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया। इस परमेश्वर के हाथ में कलम है और बही माने आपके मस्तक में लिखने वाला जो कागज है वो भी इसी के पास है। ये जो चाहे लिख देगा। तो इसलिए दास ये प्रार्थना करना चाह रहा था कि आपने इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए और यहाँ से सीडी वगैरह ले जाकर घर अपना बच्चों को दिखावे, रिश्तेदारों को सुनावे और आप भी घनी अच्छी तरह सुने। तो फिर आपको यहाँ का भी सुख मिलेगा, संसारिक सुख आपको इतने देगा, आपने हाथ जोड़ना पड़ेगा भगवान का आगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा इस माया का करेंगे कि ये तो हमें डुबो दी गया लास्ट में। इस दास के साथ ये घटा हुआ सा कुछ, तब दास कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा है। तो पुणात्मा इतनी माया प्रारंभ कर दी थी दाता ने देनी, हाथ जोड़ दिया, रोया बैठ के। अगर दाता आप तो कह रहे थे दुश्मन है और ये फिर देने लग गए आप, तो बाद में इस नौकरी को त्यागना पड़ा परमात्मा के प्रचार के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु के लिए आप भटक रहे हो, एक रोजगार, रोटी और छोटे मोटे दुख आप पर आए हुए हैं, ये तो छू मंत्र कर देगा आपके, पर करेगा जब जब आपकी सीधी नीयत हो जाएगी। अब तो आपको आदत पड़ रही है कहीं चले झाड़ा लवाया वहाँ, बस दुख हो रहा है, बस महाराज जी कुछ बता दे, हम उसका कर दर दें, वो अपना राजी, हम अपना राजी। दास ऐसा नहीं चाहता और ना ऐसा करेगा। आपको सुख देंगे लेकिन आपकी यहाँ अटेंडेंस लगवाएंगे ताकि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि फिर आपके तो एक सुख हो गया, मान लिया आप चले गए, अगर 20 और होंगे आपके ऊपर, अगर यहाँ से टल गए तो। दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें समय घना दो और ध्यान से सुनो इस आध्यात्मिक लेक्चरों को, इन प्रवचनों को, और आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे रामायण महाभारत हमने घोट रखी थी, कितने दिन तो सुनते आ रहे थे, 1 से 2 से हजारों से वही कथा सुनी। तो अब ये सत्य कथा सुनोगे, ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी और फिर एक रस हो जाएंगे, कोई डगमग करणियाँ नहीं रहेगा, बीच में अटपट करनियाँ। तो आपको जितने यहाँ आते हैं, दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं इस ज्ञान से कि काल ने जो अज्ञान भर रखा है अन्य समाज में, उसके साथ संघर्ष करो और उनको अपने पक्ष में कर लो। लास्ट में होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वह अज्ञान है। हम भी ऐसे डटे खड़े थे उस अज्ञान के साथ में, आज हम रो रहे हैं कि भगवान वो समय खो दिया, वे मतलब। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, इससे आपका दिल दृढ़ होगा, विश्वास होगा कि यहाँ पर सचमुच दुख भी निवारण होते हैं। वो सुनिएगा। बहन जी क्या शुभ नाम आप जी का? मेरा नाम जानकी है। बहन जी क्या काम करते हैं आप? मैं एक छोटे से डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, महिला एवं बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बहन जी कहाँ से आए यहाँ पर? मैं मेड़ नौरंगपुरा राजस्थान से। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? उससे पहले मैं नवरात्रा भी करती थी और शुक्रवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी को इष्ट मानती थी मैं। और जब हनुमान जी की मंगलवार को प्रसाद नहीं बांटती तो मेरे को शनिवार तक सोने नहीं देते। हनुमान जी मेरे सर पे मंडराते रहते थे और फिर शनिवार को प्रसाद बांटती, जब थोड़ी राहत मिलती मेरे को, मैंने प्रसाद बांट दिया। और
फिर बाद में हमारे भगत जी ने, मैं एक दिन भगत जी से कहने लगी कि भगत जी मैं इतने सब कुछ करती हूँ, नवरात्रा भी करती हूँ और ये शुक्रवार का व्रत भी रखती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, फिर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। फिर भगत जी ने बोला एक पड़ोस में एक औरत में बालक नाथ आता है, वहाँ जाओ, आपको वहाँ शांति मिलेगी। मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि मेरे को है ना शांति नहीं है और बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले कि आपके अंदर है ना एक औरत आती है, उसके 2 लड़के हैं और वो आपको शांति नहीं देने देते, परेशान करती है, और ये आखा ले जाओ और बाबूती ले जाओ और आप है ना जो घर में छिड़क देना और फिर आपको शांति मिल जाएगी। जब मेरे को मंगलवार को लेके आई और अगले मंगलवार तक मेरे को चारपाई से उठने तक नहीं दिया और मेरे झाड़ू निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया और मैं परमात्मा को याद करूँ, भगवान मैं शांति के लिए गई थी, अशांति हो गई और मेरे को झाड़ू तक नहीं निकाला जा रहा है, ये क्या कारण है मालिक। फिर मैं अगले मंगलवार को उसके पास गई, मैं उसको जाते ही बोली कि मैं आपको पास शांति के लिए आई थी और आपने तो मेरे को अशांति दे दी। बोले कि आपको है ना जो औरत आती है वो परेशान करती। मैं बोले ऐसा कुछ नहीं है। उसने मेरे को आखा और बबूती दी, बोले इसको ले जाओ, आपको दोबारा शांति आ जाएगी। फिर मैं उसको रास्ते में फेंक के आ गई और मेरे को मन में इतनी नफरत हो गई कि ये सब झूठा है, ऐसा किसी के पास जाना नहीं चाहिए अपने को, अपन तो इससे अच्छा हनुमान जी ठीक है। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे पड़ोस में 2 भगत जी थे, रोहतास भगत जी और एक प्रहलाद भगत जी। वो पहले हमारे से कुछ दिन पहले नाम लेके गए थे। फिर वो भगत जी को कहते थे कि भगत जी आपके घर में कोई खान पीन नहीं है, कोई शौक नहीं है, आप परमात्मा की शरण में चलो। भगत जी ने बिगर कहे जयपुर का नाम लेके परमात्मा की शरण में आ गए और 6 जुलाई को नाम लेके गए। 6 जुलाई 2006 को नाम लेके गए। फिर जाते मेरे को बोला कि मैं गुरुजी के शरण में जाके आया हूँ, गुरुजी से नाम उपदेश लेके आया हूँ, आप हनुमान जी की तस्वीर को हटा दो और मालिक की तस्वीर को लगाओ और दीपक जलाना है। मैं भगत जी को मना कर दी, भगत जी मैं तो हनुमान जी को मानती हूँ। भगत जी ने बोला कि जब आप इतने दिन से हनुमान जी को मान रहा थे तब मैंने आपको मना नहीं किया, अब आप मैं कह रहा हूँ वैसे कर लो। मैंने भगत जी की बात को माना और परमात्मा की तस्वीर लगाई और जोत जलाई। जब भगत जी सतनाम के लिए आश्रम करोथा में आए तब भी मेरे को लेके आए, तो मैं रोती हुई आई थी परमात्मा के चरणों में, क्योंकि मैं किराए पे रहा करती थी, घर का मकान होते सोते भी। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? भगत जी मेरे को इतना लाभ मिला कि मालिक का गुणगान करते करते मेरा मुंह कभी नहीं थकता, कि मैं जब भी घर में बैठती हूँ तो मालिक का गुणगान मेरे आत्मा में चलता रहता है कि मालिक अगर आपकी शरण ना होती तो पता ना हमारी क्या दुर्गति होती। इतनी सहायता करी है परमात्मा ने कि जब मैं नाम लेके यहाँ गई और जब दोबारा मैं सतनाम के लिए आई परमात्मा की शरण में, तीनों बच्चों को लेके आई, तो मेरी जो आत्मा की थी कि मैं परमात्मा से ऐसे पूछूंगी, मैं ऐसे पूछूंगी, ऐसे करते करते मैं रास्ते से भी चलती आई। और जब गुरुजी यहाँ भरवाले आश्रम में आए हुए थे और मैं करोथा आश्रम में थी, तो 4 बजे से और 5 बजे के बीच में परमात्मा से मेरी वार्तालाप होती रही मालिक से, कि जो मेरी मन की बात थी मालिक सुनते रहे, मैं कहती रही। 6 बजे का समय होते ही सब भक्तों ने कहने लगे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैं भी उठ के परमात्मा के चरणों में गई, दंडवत प्रणाम किया। बैठते ही गुरुजी ने बोला बेटी क्या बात है, क्या कह रहे थे? मेरे पड़ोस में भाभी जी थी, उससे बोला भाभी जी आपको बोल रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने बोला नहीं बेटी मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं गुरुजी के चरणों में गई, फिर गुरुजी ने जो मेरी मन की बात थी वो कहा और मैं ऐसे सोच गई भगवान आप कहाँ छुपे हुए थे जो आज मेरी मन की बात सुन ली। सत्संग का दूसरा दिन था, सबको रिजाई मिल गई और मेरे को रिजाई नहीं मिली। मैं मालिक से यही सोचती जो मालिक के मंजूर होगा वही सही है, मिले तो ठीक है ना मिले तो ठीक है, क्योंकि मालिक को चिंता है अपने बच्चों की। मैं एक बूढ़ा बाबा के पास गई, ताऊ मेरे को रजाई नहीं मिली, बोले बेटा मेरी ले जा। मैं बोली नहीं ताऊ आपको उगाड़ के मैं रजाई का क्या करूँगी। ऐसे करके मैं सो गई पतली सी चादर ओढ़ के। और फरवरी का महीना था, इतनी तेज ठंड थी उस दिन और मैं चादर में सो रही और इतना पसीना आता रहा मेरे, और मैं चारों तरफ मुंह गाड़ के देखूँ कि ये बंदी छोड़ सब रजाई में कैसे सो रहे हैं। मेरे को इतनी चादर में इतना पसीना आ रहा है
और सब रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। दूसरे दिन सब संगत घर चले गई और मैं आश्रम में रुक गई। मेरे को गद्दा मिल गया और रजाई मिल गई। उस दिन मेरे को सर्दी का एहसास हुआ कि सर्दी इतनी तेज़ थी। मालिक ने चमत्कार किया और मेरी सर्दी डाल दी। फिर मैं 2004 की बात है, फरवरी, तो नए मकान में परमात्मा की दया से हमने ज़मीन खरीदी। मालिक की दया से हमने मकान बनाया। मालिक की दया से ही हमने प्रवेश किया। और आज मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरे पिता भी हैं, गुरु भी यही हैं, भगवान भी मेरे यही हैं और डॉक्टर भी मेरे यही हैं कि मालिक मेरे हर चीज़ में साथ देते हैं परमात्मा। जब मैं मालिक से फरवरी में प्रवेश कर लिया, फरवरी बाद में मैं घर बैठी हुई थी, छुट्टी का दिन था मेरा, और भगत जी भी लेट गए दुकान पे। बोले बच्चे खाना खा गए, मैं भी थोड़ा लेट चले जाऊंगा। हम बैठे हुए थे, इतने में राजस्थान में टोकरों में 2 माता की फ़ोटो रख के आते हैं वो। उसने बोला भाई आप किस समाज के हो? भगत जी ने बोला माई क्या बात है, जाति से क्या लेना देना, कोई बात है जो कि भाई भूख लग रही है हमें। बोले आ जाओ आप खाना खाओ। भगत जी ने मेरे को बोला कि आप चटाई बिछाओ, इनको खाना परोसो। मेरे अच्छे से याद है 8 चपाती पलड़ी में थी और टिफ़िन मेरे दाल का भरा हुआ था। और टिफ़िन आज भी वर्तमान में मौजूद है। मैं उसको खाना परोस दिया। परोसते ही अंदर गई तो 2 और आ गई। बोले कि आप खाना खा रहे हो, हमें भी खाना खिलाओ। भगत जी ने फिर आवाज़ लगाई आप भी आ जाओ। फिर मेरे को बोला भगत जी आप जाओ, इनके लिए भी खाना परोसो। मैं जैसे ही अंदर गई, टिफ़िन भरा मेरे को दाल का मिला और पलड़ी भरी रोटी की। मैं एक बार दाल की तरफ देखी, एक बार पलड़ी की तरफ देखी। हे भगवान मालिक क्या लीला है आपकी। मैं ऐसे देखते देखते फिर उनको परोस दिया, खाना खा के चले। फिर मैं भगत जी से बताई कि भगत जी ऐसे खाना खाने के बाद में इतनी चपाती बची थी और मालिक ने ऐसी लीला करी। बोले कि मालिक जो चाहे सो कर सकता है, अपना क्या है, मालिक का है ये। फिर लड़के में जब करोथा कांड हुआ तो मैं लड़की को छोड़ के चले गई। करोथा कांड हुआ से 2 दिन पहले तो भगत जी आ गए थे आश्रम में और करोथा कांड की बेटी ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ आश्रम में। तो मैं रोने लगी कि हे मालिक आप तो जेल में चले गए, हमारा क्या होगा परमात्मा। ऐसे करते करते मेरे को 6 दिन बीत गए, आंखों का आंसू नहीं रुके। और हमारे पड़ोस के भगत जी भी आए, बोले आपको इतना क्या है, परमात्मा है वो तो आ जाएंगे बाहर। मैं बोले बाहर तो आ जाएंगे लेकिन जब तक नहीं आएंगे जब तक हमारा क्या होगा। हमारे तो पिता भी वही हैं, गुरु भी वही हैं, भगवान भी वही हैं, डॉक्टर भी हमारे वही हैं। फिर 7वें दिन गुरु जी ने बोला कि बेटी रो मत, मैं जब भी आप याद करोगे आपके साथ हूँ। तो मेरे दिल में इतनी खुशी रही कि मालिक फिर भी आप हमारे साथ हो, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते हमारे 2010 में लड़के में इतना हो गया, 2007 की बात है, 7-8 में कि जिंद प्रवेश कर गया लड़के में। 8वीं कक्षा पढ़ता था। फिर पीयर वाले कहे कि आप ले जाओ लड़के को, इसमें कोई प्रेत आत्मा घुस गई और गुरु जी की जो कुछ करना हो कर लो। फिर हम घर लेके आए। 2 दिन तक आते दंडवत प्रणाम करवाई, जोत जलाए। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे रोज़ उसमें प्रवेश कर गया और बोले कि मैं इसको लेके जाऊंगा, रोने लग गया। अब हम किससे पूछे, मालिक जेल में। फिर हमने भगत जी से प्रार्थना करवाई, महेंद्र भगत जी से। तो बोले कि आप है ना जो रक्षा सूत्र बांध दो, प्रसाद दे दो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया लड़का, महीने भर तक कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा हुआ तो फिर हम रोहतक जोत जलाने के लिए भेजे भगत जी को और बेटे को। जब परमात्मा जेल से बाहर आए तो हम लड़के को लेके आए मालिक के चरणों में। तो हम दंडवत करने गए, दर्शनों के लिए गए। मालिक ने बोला बेटा जब आप इसको घर लेके जाओ तो इसको ढीला मत देना, साथ रखना, हमेशा साथ रहना। मैं बोले मालिक हमारी क्या औकात है, हम साथ रह सकते हैं, परमात्मा आप जानो, आपकी लीला जाने। मैं मालिक के दरबार में छोड़ गई। मालिक ने बोला 2 महीने इसको बहुत खतरा है, इसकी जान को जोखिम है, आप छोड़ जाओ। मैं मालिक के दरबार में छोड़ गई और 2.5 महीने से लड़के को लेके गई। जब वो जिंद था, जो भी कुछ था, मालिक के अंदर बेटा सेवा करता था, वहीं प्रवेश हो गया। और मालिक ने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते, ये बच्चा मेरा हो गया। ऐसे करके बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होके गया। फिर हमने मालिक के दोबारा पाठ प्रकाश करवाने आए
मैं 21 नंबर के पंडाल में सो रही थी, लड़का घर था। और उससे पहले मेरे इतनी तेज़ बीमारी हो गई, बीमारी कुछ यहाँ दर्द इतना तेज़ उठता था कि 6 महीने तक मैंने कुछ खाया नहीं, ऐसे बिल्कुल बेचित पड़ी रहती। मालिक से प्रार्थना करती कि मालिक ने मेरे को दृढ़ विश्वास करना था, इसलिए 6 महीने तक मैं परेशान होती रही। जब जयपुर शोभा तुमर डॉक्टर के पास गई तो पूरा जयपुर छान के लास्ट में उसके पास गई तो उसने बताया कि आप ऑपरेशन करवा लो। नहीं, आप कहना है जो पॉइजन बन रहा है वो पॉइजन की थैली फूट जाएगी और आप ख़त्म हो जाओगी। मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। भगत जी ने सोनोग्राफी सारी जांच करवा के और बेड के लिए तैयार हो गए। मैं बेड पे से उठ के और खड़ी हो गई, भगत जी मेरे को ऑपरेशन तो करवाना है, लेकिन मैं एक बार परमात्मा से ज़रूर प्रार्थना करूँगी, फिर जो मालिक के मंजूर होगी वैसा ही कर लूँगी। हम वापस आ गए, ऑपरेशन नहीं करवाए। आके मैं आती आती परमात्मा के से प्रार्थना करी और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं मेरे को डॉक्टर है ना ऑपरेशन के लिए बोल दिया। गुरुजी ने हंस के बोला, बेटा करवा ले ऑपरेशन। जब डॉक्टर ने बोल ही दिया तो मालिक ने मेरे को दूसरे दिन 4 बजे खुद ऑपरेशन कर दिया। मेरा ऑपरेशन करते मेरे को चेत हुआ कि आज मैं इतनी स्वस्थ कैसे हूँ। गुरुजी ऑपरेशन कर दिए और मैं 5 बजे उठ के 1-1.5 किलोमीटर दौड़ करके आई। आते ही नहा के और मैंने परमात्मा के दीपक जला के और सुबह का नित्यनेम किया। उस दिन के बाद में मैं नित्यनेम नहीं छोड़ी, उससे पहले मैं नित्यनेम नहीं करती थी। और मालिक ने मेरे को ऐसा दृढ़ विश्वास दिया कि जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल दिया उसका ऑपरेशन मेरे परमात्मा ने कर दिया। मेरा किसी का ठिकाना नहीं रहा कि मालिक आप जो चाहे कर सके। फिर मैं 21 नंबर पंडाल में सो रही थी 2010 में, और मोटरसाइकिल घर में लाए थे मालिक की दया से। फिर वो मोटरसाइकिल लेके बच्चा जो 8-9 किलोमीटर दूर चाव से लेके चले गया और उसका एक्सीडेंट हुआ। तो मैं यहाँ सो रही थी, सत्संग के बाद में घर जाने की तैयारी थी कि रात का सफ़र है, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। सोते परमात्मा ने कहा कि बेटी लड़का का एक्सीडेंट हुआ है बहुत ज़बरदस्त, और आगे से गाड़ी का हिस्सा बिल्कुल टूट गया और लड़के की जो देनी हाथ की हथेली है वो बिल्कुल फट चुकी है और ख़त्म होते होते बिल्कुल बच गया। और मेरे को संकेत ऐसा हुआ कि ख़त्म हो गया। फिर मैं सोचती रही कि मालिक झूठ नहीं बोलते, जो मालिक बोला सत्य है। या तो लड़का ख़त्म हो गया, अपने पास सूचना आ जाएगी। अभी आश्रम में एक माँ इतना कठोर नहीं कर सकती, लेकिन परमात्मा ने मेरे को इतना कठोर किया कि अगर लड़का ख़त्म हो गया होगा तो सूचना अपने पास ज़रूर आ जाएगी। ऐसे करते करते मैं पूरी रात का सफ़र कर ली और सुबह 9 बजे मैं घर पहुंची तो लड़का मेरे को खड़ा मिला। और घर तक भी मैं यही सोचती लड़का ख़त्म हो गया तो ज़रूर बैठे होंगे लोग, अपन घर चलते हैं। घर जाते लड़का दिखा तो मैं जाते परमात्मा के दंडवत प्रणाम करी, करते ही बाहर लौटी तो गाड़ी का पूरा हिस्सा टूटा हुआ मिला मेरे को। फिर मैं हथेली पे देखी, मैं हाथ की हथेली दिखा, हथेली देखी तो पूरे हथेली फटी हुई मिली। फिर मैं बोली हथेली कैसे फटी? बोली मम्मी ऐसे ही गिर गया। मैं बोली तू झूठ बोल सकता है, मालिक झूठ नहीं बोल सकते। मालिक ने मेरे को कल ही बता दिए थे, आप मेड की साइड में गाड़ी लेके गए थे और जीप से आपका एक्सीडेंट हुआ है और जीप ने वहीं परमात्मा ने रोक दी। ऐसे ऐसे मालिक की लीला हुई हमारे साथ में। और क्या क्या गुणगान करूं भगत जी कि। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मालिक हैं, भगवान है, गुरु हैं, इन जो परमात्मा डोल पीट पीट के कह रहे हैं कि शास्त्रों को देख के तो कम से कम मानो आप कि भगवान कौन है। शंकर विष्णु महेश हैं जो 3 लोक के भगवान हैं। और परमात्मा की भगत समाज से ये प्रार्थना करती हूँ कि सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन भगवानों की थोड़ी सी आयु बताते हैं आपको, जो गॉड कबीर गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है उसके आधार से। ब्रह्मा जी की आयु तो हमारे ये धर्म गुरु भी बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का बताते थे। एक चतुर्युग में कितना समय होता है? जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे।
ये एक चतुर्युग में, और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का इन देवताओं का 1 वर्ष, ऐसे बने हुए महीनों का, और ऐसे 1 वर्ष बना 12 महीने का, तो ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। अपने आत्मा देखो, अब हम अपने से तुलना करें, 60, 65, 70, 80 साल की उम्र है मनुष्य की आज, और इनकी कितनी होगी गिनती ना हो बे। तो इसलिए इस प्रकार 100 वर्ष की आयु श्री ब्रह्मा जी की है, और ब्रह्मा जी से 7 गुनी ज्यादा विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की, इनकी ये स्थिति है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, विष्णु जी की 700 वर्ष, और शंकर जी की 4900 वर्ष, 4900 वर्ष। और ऐसी आयु वाले शंकर भगवान 70,000 मर लेंगे। जब 70,000 शंकर जी की मृत्यु हो जाएगी, 70,000 शंकर मर जाएंगे शिव, उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा सरपुरुष, और एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। फिर ये सारे जीव इंक्लूडिंग दुर्गा और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन और ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश वाली सब आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, शरीर नष्ट हो जाएंगे। ये आत्माएं ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चली जाएंगी, और वहां फिर क्या है, ज्योति निरंजन का शरीर और दुर्गा का एकदम युवा बन जाते, वहां जाती है। केवल इन दोनों की उत्पत्ति प्रथम होती है वहां ऑटोमेटिकली। जैसे आप देखते हो गेहूं के अंदर गेहूं कणक डाल रखी है, उसमें अपने आप सुरसी डोरे बन जाते हैं। तो उस जिस लोक में ये जाएंगे, जाते ही इनके ऐसे दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं। फिर इनसे सभी आत्माएं जो दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, वो दोबारा फिर इसी तरह वहाँ इनका जन्म प्रारंभ होता है, फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि शुरू होती है। तो जैसे 70,000 शंकर जी के मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, सरपुरुष की मृत्यु हुई, तो ये एक युग हो गया। एक युग किसका? अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब अक्षर पुरुष की आयु बताते हैं आपको। ऐसा एक युग बना, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन है उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि है। इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में ये हमारे अज्ञानी धर्मगुरु अनुवाद करते समय गलती किए हुए हैं। उसमें ब्रह्मणे माने उस वहां पर चतुर्युग नहीं है, ओनली सेंसर युग लिखा है, 1000 युग लिखा है। इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मा जी का बता दिया कि ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। नहीं, वहां चतुर्युग नहीं है, ध्यान से पढ़ना उसको दोबारा, ओनली युग है। तो 1000 युग ऐसे बने हुए युग, 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, और इतनी ही रात्रि होती है। जब अक्षर पुरुष का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड विनाश हो जाता, पूरे 21 ब्रह्मांड का। और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के एक कोने में वहां रख दिए जाते हैं। उसके उपरांत फिर से ये 21 ब्रह्मांड का निर्माण होने लगता है। बहुत समय लगता है इसमें दोबारा। जैसे ये आजकल साइंटिस्टों की जहाँ पहुंची है, ये तो एक बहुत निम्न स्तर का ज्ञान है कि अपने आप ये इतने समय में पृथ्वी बन गई, इतने समय फलाना बन गया। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। और वो 1 सेकंड में बना दे, 1 सेकंड में, एक वचन में फिर से असंख्य ब्रह्मांड रच दे उस समर्थ परमात्मा। लेकिन उसने विधान बना के छोड़ दिया। इस पर साइंटिस्ट अपना अनुसंधान करते रहेंगे, इसी में मर जाएंगे। ये भगवान का दातम के निकट भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि दूर कर रहे हैं जनता को।
अब क्या होगा कि ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग की रात, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए महीने, और फिर ऐसे बने हुए वर्ष के 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब लगाओ हिसाब। अब परमात्मा क्या कहते हैं? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, जिसकी आयु है मृत्यु भी होगी। सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी, अंत में फिर भी मृत्यु होगी तेरी। क्यों? क्योंकि आपके वो सतगुरु, वो संत नहीं मिले। कौन से संत? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने मुखे यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, लौटकर संसार में कभी नहीं आती। तो यहां क्या बताते हैं? जैसे कुरान शरीफ के अंदर भी यही प्रमाण है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है, वो कबीर परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उससे परिचित नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में भी यही स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता है, कोई असंभुवात कहता है। संभुवात माने जन्म लेने वाला, असंभुवात के वो कभी जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, निराकार है। कोई रामकृष्ण रूप में मानता है संभुवात, तो वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में कहा है एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत नहीं मिले तुझे जो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में पुण्यात्मा वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत। इसको चाहे अभिमान समझ लियो और ते सच्चा ज्ञान समझ लेना, ये आपकी बुद्धि के सत्र पर डिपेंड करता है। और फिर इससे पहले जो तत्वदर्शी संत थे उनका भी थोड़ा विवरण कराते हैं। जिनको परमात्मा मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया और खुद गवाह बनाए सतलोक सचखंड ले जाकर, वो तत्वदर्शी संत थे। उनकी किसी ने सुनी नहीं और उनको आदेश भी दे दिया गया था कि अभी ये भोली आत्मा इस अनमोल ज्ञान को ठुकरा देंगे, ये छुपा के रखना। तो कौन कौन थे वो तत्वदर्शी संत? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया बताते हैं, पहले मेरठ था, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को पूर्ण ज्ञान था, परमात्मा से परिचित हुए थे, लेकिन इनको मालिक ने आदेश दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान की तो बाहर ना जाए, अभी इसको अभी सार्वजनिक ना करना। यदि ये सार्वजनिक तुमने अब कर दिया तो कहते हैं ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। ये बिचली पीढ़ी है 5500 वर्ष, जब कलयुग बीत जाएगा तब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी।
तो आपके लिए ये सब कुछ छुपा के रखा था दाता ना, यू खजाना, अरे इस दास को दे दी इस खजाने की चाबी और कह दिया बेटा खोल बखेर दे अपने भाई बहनों के लिए। तो ये आपके ऊपर ये बिचली पेड़ी। तो ये तत्वदर्शी संत थे, इनकी जो अमर वाणी है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से मेल खाती है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को तो स्पेशल ज्ञान दिया ही है कबीर परमात्मा ने। पहले कहा था कि जो 12वां पंथ होगा गरीबदास वाला पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा, क्योंकि कबीर सागर में बीच बीच में इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर से हटकर भी ज्ञान घुसेट दिया घना रियल ज्ञान में। तो इसलिए गरीबदास जी के द्वारा ये यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया और फिर उन कोड वर्डों से इस दास को परिचित करा के उन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाला। अब आपके सामने वो कैप्सूल बना के दे दिए, आप खाओ और 101 पीढ़ी आपकी पार होएगी जब लगे रहे तो 101 पीढ़ी। और ये संसारिक सुख तो यहाँ परमात्मा मुफ्त में देगा, आपको रूंगे में देगा। जिन सुखों के लिए जिस धन के लिए आप भटक रहे थे, ये तो आपको फ्री में देगा। आप सोच भी नहीं सकोगे कैसे बरकत करेगा आपके घरों में, कैसे आपदाएं टालेगा आपकी, और फिर मोक्ष भी देंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं कि तत्वदर्शी संत ये महापुरुष थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। ये यथार्थ जो सार नाम है, कहता है इसका तो जिक्र भी ना कर देना किसी को। जब ये नकली संतों पंथों का हाथ लग जाते, ये मंत्र जो दास आपको दे रहा है कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसमें से इन अनाड़ियों ने जैसे कार होती है, तो किसी ने तो स्पेयर पार्ट की दुकान में से एक बैरिंग खरीद लिया और किसी ने एक व्हील खरीद लिया, टायर ले लिया, किसी ने स्टीयरिंग ठा लिया और वो नौका हट जा या गाड़ी बन गई। एक पहिए न घुमाते फिरे। जैसे कोई तो किलिंग किलिंग नाम दे है, कलंग श्रृंग किलंग, कोई अरंग अरंग देता है, कोई ओंकार ओम रंकार ये अटबट देते हैं। तो ये जो मंत्र ये लोग देते हैं, जैसे कोई सोम सोम देता उसके 2 ऐसे कर लिया कोई बात है। परमात्मा की वाणी से सोम शब्द चुरा लिया। जैसे किसी के घर से मोटरसाइकिल ठा लावा चोरी की, फिर इसको चलाने का तरीका क्या बता रहे हैं ये कि इस 100 हम के 2 भाग कर लो, 100 बाहर हम अंदर, यानी मोटरसाइकिल 20 तक काट दी, जो इसने इधर घुमा दो, इसने इधर घुमा दो, बढ़िया गाड़ी बन गई। इन मूर्खान क्या का पता नहीं। गरीबदास साहिब जी कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल, बेखों यानी पंथों के, बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कहते हैं कि इन बेखों के कितने पंथों के झुंड फिरते हैं, परमात्मा की बाणी चुरा के, बाणी चोर कठोर, और इतने ढीठ बना दिए, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। क्या साधु संतों के ये लक्षण होते हैं? बेखों के लश्कर फिरेंगे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यही धक्के खाएंगे ये लोग जो इस सत नाम और सार नाम, इस कंप्लीट कोर्स को नहीं ग्रहण करेंगे। तो हम फिर उस प्रसंग पर आते हैं। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत ना मिले आपको, तत्वदर्शी संत नहीं मिले। वो तत्वदर्शी संत जिन महापुरुषों से दास कलयुग में परिचित है, वो उनके शुभ नाम आपको अभी बताए। उनमें से एक
आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले ने अपनी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, लिखाई है। तो वो क्या कहते हैं, परमात्मा की महिमा बताई है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे कि जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा, अब हम 5 तत्वों से बने हुए पुतले में रहते हैं। इसमें कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी कोई काम, कभी क्रोध, कोई लालच दुखी कर रहा होता है। हम सड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अनमिलना वही है जो लिख रखा है आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में। इसे अधिक नहीं मिलेगा, इसे न्यून भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी, हमें कोई ये दृढ़ करने वाला नहीं रहा। अब तो घर में भी ना रहे, सब ने माया जोड़न की ट्रेनिंग ले रखी है। पहले कम से कम माता पिता, दादा दादी, कोई गलती करता बालक ने क्या करते, ना भाई ये काम ना करिए, भगवान रुष्ट हो जाएगा। अब भगवान वाली तो बात ना चलती घर में, क्यों सब थोड़े बहुत 2 पैसे हो गए, शिक्षित हो गए, कोई रोजगार करता है, सांझ ने घूटी ला के कोई कितना पड़ा है, कोई कितना पड़ा, ना बच्चों के साथ कोई लिंक रहा। तो इस प्रकार ये हमारी सारी नैतिकता का भी नाश हो गया। तो क्या बताते हैं, आप दास के साथ तो बहुत बार बीती है, कुछ पिछले संस्कार थे, मान के चरणों में रहा होगा दास। तो कई बार जब अकेला होता हूँ, एक आध बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, चाहे हमें किसी ने हमें कितना ही सता रखा हो, कितना दुख दे रखा हो, चाहे कुछ पैसे भी मार रखे हो, चाहे कभी गाली गलोच भी कर रखा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं रहता। वो भी अपना सा दिखाई देता है। वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए, वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है, उसमें कोशिश भी न करें उसके प्रति द्वेष पैदा हो, नहीं होता। और उस लहर के जाने के बाद, उस तरंग के जाने के बाद फिर वो खचड़ा भरा होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कह दिया है, अब ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना करूँगा। तो वो जो मेहर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आ रहा था। और कैर की लहर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर। तो इसके विषय में बताता है कि उस सतलोक के अंदर गरीबदास साहिब जी कह रहे, शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई दुख है नहीं। अपने आत्माओं आप यहाँ आए हुए हो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, चाहे कोई 4 दिन से आ रहा है, कोई 10 दिन से, कोई 2 दिन से। अब यहाँ क्या दिक्कत है आपको? वो जानबूझ कर अपने स्वभाववश कोई प्रॉब्लम पैदा करो, वह दूसरी बात है। किसी के साथ खसो तो यहाँ को बैठ गया, मैं बैठूंगा। यह धरती सारी एक जैसी है, एक जैसे मैट बिछ रहे, कितना चद्दर बिछा और लेट जाओ, बना बनाया खाना मिल रहा है। परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए दूध की नदी बहा रखी और यहाँ पर सारे सदा व्रत खोल रखा, चाह की केटली भर के रखी, अड़ाओ गिलास पियो गटगट की बैठ के।